नोएडा का पॉश सेक्टर बना मौत का गड्ढा। सिस्टम की लापरवाही ने छीनी इंजीनियर की जान। जहां सपनों के फ्लैट बिके, वहीं डूब गई एक जिंदगी। नोएडा अथॉरिटी कटघरे में 2 घंटे मदद की गुहार, 2 साल की सिस्टम की नींद। नोएडा की शर्मनाक सच्चाई। फाइलों में विकास, जमीन पर मौत। सेक्टर 150 ने खोली नोएडा अथॉरिटी की पोल। एक इंजीनियर की मौत और सिस्टम का मौन। क्या जवाब देगा नोएडा प्रशासन? नोएडा का सेक्टर 150 नाम सुनते ही दिमाग में चमचमाती सड़कें, हरियाली, ऊंची ऊंची इमारतें और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल का सपना तैर जाता है। बिल्डरों के ब्रोशर में यही सेक्टर दिल्ली एनसीआर का सबसे सुरक्षित, सबसे आधुनिक और सबसे प्रीमियम इलाका बताया जाता है। लेकिन इसी सेक्टर ने एक रात में यह साबित कर दिया कि कागजों पर बना यह स्वर्ग असल में मौत का दलदल है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोज की तरह काम से घर लौट रहा था। उसी सेक्टर में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता रहा। उसकी कार पानी से भरे गड्ढे में समा गई और सिस्टम तमाशा देखता रहा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता सबूत है जो हर महीने टैक्स, फीस और चार्ज के नाम पर आम आदमी से पैसा वसूलती है। लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है तो अपनी फाइलों के पीछे छिप जाती है। सेक्टर 150 में यह खाली प्लॉट, जिसमें कई फीट गहरा पानी भरा था, कोई एक दिन में नहीं बना। यह गड्ढा किसी रात अचानक आसमान से नहीं टपका। महीनों से वहां निर्माण चल रहा था। महीनों से यह जगह बिना घेराबंदी के पड़ी थी। महीनों से पानी भरता रहा और महीनों से नोएडा अथॉरिटी आंख मूंदे बैठी रही। सवाल सीधा है, अगर यही गड्ढा किसी बड़े अफसर के बंगले के सामने होता तो क्या यूं ही खुला छोड़ दिया जाता? उस रात ठंड थी, सड़क पर जलभराव था और अंधेरा था। सड़क और गड्ढे का फर्क मिट चुका था। यह कोई रेस ट्रैक नहीं था, कोई स्टंट शो नहीं था। यह रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक युवक था जो अपने माँ बाप के लिए उम्मीद था, घर का सहारा था। तो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था, यहाँ पे कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूं तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूं तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ। कार जैसे ही उस प्लॉट में उतरी, मौत ने उसे जकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वो करीब 2 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा। 2 घंटे, सोचिए, 2 घंटे कोई इंसान पानी में फंसा हो, सांस लेने के लिए जूझ रहा हो और आसपास का सिस्टम सोया पड़ा हो। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, नोएडा के तथाकथित स्मार्ट सेक्टर की हकीकत है। नोएडा अथॉरिटी सालों से विकास के ढोल पीटती आ रही है। हर नई परियोजना के साथ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग। लेकिन इस एक मौत ने उन सभी दावों की पोल खोल दी। मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ। कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। अगर सुरक्षा इंतजाम होते तो उस प्लॉट के चारों ओर बैरिकेडिंग होती। अगर निगरानी होती तो जल भराव की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती।
अगर प्रशासनिक संवेदनशीलता होती तो रेस्क्यू टीम मौके पर समय से पहुंचता और सही उपकरणों के साथ पहुंचता। लेकिन यहां तो हाल ये था कि जब रेस्क्यू टीम आई तो मृतक के पिता के अनुसार उनके पास सिर्फ एक रस्सी थी, सिर्फ एक रस्सी। सवाल यह है कि क्या यह किसी आधुनिक शहर का रेस्क्यू सिस्टम है या किसी गांव का दिखावटी इंतजाम। घटना के बाद जैसे ही मामला मीडिया और सोशल मीडिया में उछला, सिस्टम हरकत में आया, एफआईआर दर्ज हुई, एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या सच में वही दोषी है? क्या यह जूनियर इंजीनियर अकेला जिम्मेदार है कि सेक्टर 150 जैसे इलाके में मौत का गड्ढा महीनों से खुला पड़ा था? या फिर यह वही पुरानी बीमारी है, छोटे अफसर को बलि का बकरा बनाओ और बड़े साहब साफ बच निकलें? सवाल यह भी है कि जिन बिल्डरों ने यहां प्रोजेक्ट खड़े किए, जिनके काम की वजह से वो गड्ढा बना, उनकी जिम्मेदारी कहां है? क्या उनकी जेबें इतनी मजबूत है कि सिस्टम उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता? मृतक के पिता का दर्द सिस्टम की सबसे बड़ी चार्जशीट है। एक बूढ़ा बाप जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, आज उसी बेटे के शव के सामने खड़ा है और पूछ रहा है, अगर थोड़ी सी भी तैयारी होती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। यह सवाल सिर्फ एक पिता का नहीं है, यह सवाल हर उस परिवार का है जो नोएडा में रहता है, जो रोज इन सड़कों पर चलता है और ये मानकर चलता है कि शहर सुरक्षित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कोई ये सवाल पूछेगा कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ? क्या ये अचानक यूं ही हो गया या फिर घंटों तक पानी में फंसे रहने, डर, घुटन और सिस्टम की बेरुखी ने उस दिल को जवाब देने पर मजबूर कर दिया? अगर किसी को मौत के मुंह में धकेल दिया जाए और फिर कहा जाए कि मौत दिल के दौरे से हुई, तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यह मामला अब सिर्फ नोएडा का नहीं रहा, यह पूरे सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। मुख्यमंत्री स्तर से फाइल मंगाई गई है, अफसरों की नींद उड़ी है, फोन घनघना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई स्थायी होगी या फिर कुछ दिनों का शोर मचाकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या सच में जवाबदेही तय होगी या फिर एक दो निलंबन और मुआवजे के बाद सब कुछ सामान्य मान लिया जाएगा? नोएडा अथॉरिटी को यह समझना होगा कि विकास सिर्फ इमारतें खड़ी करने का नाम नहीं है। विकास का मतलब है सुरक्षित सड़कें, जिम्मेदार प्लानिंग और इंसानी जान की कीमत समझना। अगर सेक्टर 150 जैसे इलाके में यह हाल है तो बाकी सेक्टरों का क्या हाल होगा? कितने और गड्ढे हैं जो अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं? कितनी और जिंदगियां सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ने वाली हैं? यह घटना प्रशासनिक हत्या जैसी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें चूक एक नहीं, कई स्तरों पर हुई। प्लानिंग में चूक, निगरानी में चूक, रेस्क्यू में चूक और सबसे बड़ी चूक संवेदनशीलता की। जब तक सिस्टम ये नहीं मानेगा कि हर नागरिक की जान उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हर बार कोई न कोई पिता अपने बेटे की लाश के सामने खड़ा होकर सिस्टम को कोसेगा। आज जरूरत है सिर्फ फाइलें दौड़ाने की नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव की। दोषियों की पहचान नाम लेकर हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो। बिल्डरों की जवाबदेही तय हो, रेस्क्यू टीम को मजबूत किया जाए और सबसे जरूरी, नोएडा अथॉरिटी ये स्वीकार करे कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उसकी नाकामी का आईना है। क्योंकि अगर इस मौत से भी सिस्टम नहीं जागा तो अगली खबर फिर किसी और सेक्टर से आएगी, किसी और परिवार की जिंदगी उजड़ेगी और हम फिर यही कहेंगे, काश समय रहते सबक ले लिया गया होता। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।